साल 2021 तथाकथित किसान आंदोलन के मंच के पास ही एक 35 साल के दलित युवक को बेरहमी से काटकर खुलेआम लटका दिया गया। इतना ही नहीं, इस बर्बरता का वीडियो भी डाला गया। 3 बेटियों के पिता इस दलित युवक की इतने निर्मम तरीके से हत्या हुई, लेकिन किसी दलितवादी ने दलित उत्पीड़न का शोर नहीं मचाया। किसी दलित चिंतक को इस दलित की चिंता नहीं हुई। क्यों? आइए समझते हैं कि क्यों और कब कब इन दलित चिंतकों को दलितों की चिंता नहीं होती। दलितवाद का उद्देश्य सीधा सा है, हिंदुओं में फूट डालो और उन्हें कमजोर करो ताकि भविष्य में इनके आकाओं का काम आसान हो जाए। और इसके लिए फॉर्मूला भी सीधा सा है, एससी और एसटी वर्ग में आने वाली जातियों को दलित घोषित करके उन्हें भड़काओ कि तुम पर तो हजारों साल से जघन्य अत्याचार हुए हैं, आज भी हो रहे हैं। और कर कौन रहा है? वो बाकी जातियों ने किया, और स्पेशली जनरल जातियों ने किया। उनको इस सब का जिम्मेदार बताओ और खुद को इनका रहनुमा बताओ कि हम तुम्हें बचाएंगे, हम तुम्हें सही राह दिखाएंगे, हम तुम्हें बताएंगे कि तुम्हारे असली महापुरुष कौन है, किसकी पूजा तुम्हें करनी चाहिए ये हम बताएंगे, तुम्हारा असली धर्म क्या है वो भी हम ही बताएंगे। इसके लिए यह फर्जी इतिहास गढ़ते हैं, फर्जी और नफरती किस्से, कहानियां, कविताएं, सीरियल और फिल्में तक बनाते हैं, झूठी अफवाहें फैलाते हैं और भी अनेकों हथकंडे अपनाते हैं ताकि एससी एसटी वर्ग का हिंदू अपने ही धर्म से नफरत करने लगे, अपने इतिहास से नफरत करने लगे, अन्य जातियों से नफरत करने लगे और अपने ही लोगों का दुश्मन बन जाए। लेकिन फिर भी जो एससी एसटी अन्य जातियों से दुश्मनी नहीं मानते, जो अपने धर्म से नफरत नहीं करते, जो खुद को गर्व से हिंदू कहते हैं, जो इनके द्वारा थोपे गए नए बाप दादाओं को नहीं अपनाते, जो इनके जाल में नहीं फंसते, ऐसे लोग इन्हें अपने सबसे बड़े दुश्मन दिखते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों की चिंता इन्हें कभी नहीं होती, बल्कि उनकी पीड़ा से तो इन्हें खुशी प्राप्त होती है। आइए उसके प्रमाण भी आपको दिखाता हूं। आगरा के अरुण माहौर तथाकथित दलित जाति से थे, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए थे, उसके महानगर उपाध्यक्ष थे, पक्के हिंदू थे, रोज मंदिर जाते थे, गौकशी का विरोध करते थे। एक दिन मंदिर से लौटते समय ही उनके सिर में गोली मार दी गई, भेजा बाहर आ गया। आरोप लगा कि गौकशी का विरोध करने के कारण उनके साथ ये सब हुआ। लेकिन उनकी इस निर्मम हत्या पर दलितवादियों ने चूं तक नहीं की। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को हिंदू मानते थे, हिंदू होने पर गर्व करते थे। एक और देख लीजिए, मई 2018 पश्चिम बंगाल में 18 साल के त्रिलोचन महतो की लाश पेड़ पर लटकी हुई थी और पीठ पर एक पोस्टर लगा था जिसमें त्रिलोचन महतो जैसे एससी एसटी के लोगों के लिए एक चेतावनी थी। लिखा था, भाजपा के लिए काम करने का यही हश्र होगा। ऐसी और भी कई घटनाएं हुई जब किसी तथाकथित हिंदूवादी संगठन से जुड़े होने के कारण एससी एसटी वर्ग के लोगों को मार डाला गया हो, लेकिन इसमें कोई दलित उत्पीड़न दलितवादियों को नहीं दिखता कभी। एक और घटना देखिए, अक्टूबर 2021 तथाकथित किसान आंदोलन के समय की बात है, लखीमपुर खीरी की। तत्कालीन डिप्टी सीएम भाजपा के केशव प्रसाद मौर्य आ रहे थे, उनकी आगवानी करने कुछ गाड़ियां निकली। ऐसी ही एक गाड़ी में मजदूरी कर पेट पालने वाले श्याम सुंदर निषाद भी बैठे थे। रास्ते में इस काफिले को हिंसक प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने घेर लिया, तो जो आगे की गाड़ी वाला था वो बचकर भागा, तो कुछ प्रदर्शनकारी उस गाड़ी की चपेट में आ गए और भीड़ और ज्यादा उग्र हो गई। फिर तो उसने गाड़ियों में आग लगा दी, तोड़फोड़ मचा दी। जान बचाकर भाग रहे श्याम सुंदर निषाद को पकड़कर बेरहमी से पीटा गया और तलवारों से काट डाला गया। 2 नन्ही बेटियों के पिता श्याम सुंदर निषाद की इस निर्मम हत्या पर किसी दलित चिंतक को चिंता नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो हिंदूवादी होने का दावा करने वाली पार्टी से जुड़ा हुआ था। तो ऐसे और भी अनेकों मामले हैं जहां किसी भी तथाकथित दलित चिंतक को ऐसे दलितों की चिंता नहीं होती जो इनके चमचे नहीं बनते,
जो इनके जाल में नहीं फंसते, अपना जमीर नहीं बेचते, ऐसे दलितों की ये लोग कोई चिंता नहीं करते। तो एक कंडीशन तो ये है। अब दूसरी कंडीशन बताता हूं, जब दलित चिंतकों को दलित की चिंता नहीं होती, और भले ही वो इनका बनाया दलित बन चुका हो, इनके जाल में फंसकर अपने धर्म को कोसने लगा हो, अपने शादी के कार्डों पे से अपने देवी देवताओं को हटा चुका हो, मंदिर जाना छोड़ चुका हो, हर चीज पे सवाल करना शुरू कर दिया हो, खुद को बहुत बड़ा संविधानवादी बन चुका हो, जय भीम जय मीम करने लगा हो, लेकिन उस पर अत्याचार करने वाला अगर कोई मुस्लिम हुआ, कोई ईसाई हुआ, कम्युनिस्ट हुआ, या एंटी हिंदू एजेंडे से जुड़ा कोई व्यक्ति हुआ, तो भी इनको दलित की पीड़ा नहीं दिखती। अब चूंकि किसान आंदोलन असल में किसानों का आंदोलन नहीं बल्कि खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वालों का आंदोलन था, एंटी हिंदुओं का आंदोलन था, तो इसलिए उस आंदोलन में उन निहंगों द्वारा उस दलित की निर्मम हत्या पर इन्हें कोई चिंता नहीं हुई। ऐसे अनेकों मामले हैं जहां आरोपी मुस्लिम होते हैं, तब भी इनको कोई चिंता नहीं होती है। आइए कुछ दिखा भी देता हूं। किसी दलित की बारात को अगर मुस्लिम समाज के लोग रोक दें, उसे घोड़ी ना चढ़ने दें, तो दलितवादियों को कोई चिंता नहीं होती। किसी दलित की शादी में बैंड ना बजने दें, ढोल ना बजने दें, तो दलितवादियों को कोई चिंता नहीं होती। गौकशी करते हो मुस्लिम, उन्हें कोई दलित रोके, उसे मार दिया जाए, तो भी दलितवादियों को कोई चिंता नहीं होती। कोई मुस्लिम महिला अगर दलित से शादी कर ले तो उस दलित को मार दिया जाए, तब भी दलितवादियों को कोई चिंता नहीं होती। मुस्लिम समुदाय से कोई दलित युवती से बलात्कार कर ले तो दलितवादियों को चिंता नहीं होती। मई 2023 में शाहिद नाम के लड़के ने बीच सड़क सरेआम साक्षी नाम की लड़की को चाकुओं से गोद कर मार डाला, मुंह पर लातें मारी और बेरहमी से पत्थर से सिर को कुचल दिया। लेकिन इसकी पीड़ा पर इसे इंसाफ दिलाने के लिए दलितवादी संगठन नहीं आए। दलित समाज की लड़की हमारी चली गई। वैसे आप संसद भवन में जाते हो, हर एक जगह जाते हो, आज क्यों नहीं आ रहे? आज 3 दिन है, आज चौथा दिन है, आज क्यों नहीं आ रहे? चंद्रशेखर भैया जी, हम भी एक दलित हैं, ये भी लड़की एक दलित की है, आज कहाँ से हो गए? हिंदू बताया उसने, मैं हिंदू है, पता चला है मुस्लिम है लड़का, उसने मना कर दिया, उसने काट दिया। राजस्थान में भील जाति के एक व्यक्ति ने हैंडपंप से पानी क्या भरा, उसे पीट पीट कर मार डाला गया। यानी कि दलित से छुआछूत भी हुई और उसकी हत्या भी हो गई, लेकिन दलितवादी मौन रहे। मुस्लिमों का दलितों के साथ दंगा हो जाए तो दलितवादियों को कोई चिंता नहीं होती। पूरे के पूरे इलाके से हिंदुओं को परेशान करके मार के पीट के भगाया जाए, पलायन कराया जाए, और उसमें बड़ी संख्या में दलित पलायन करें, पीड़ित हों, तब भी दलितवादियों को कोई चिंता नहीं होती। पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, कश्मीर हो या केरला, पीड़ित हिंदुओं में बड़ी संख्या उन जातियों की थी जिन्हें ये तथाकथित दलित बताते हैं, एससी और एसटी समाज के लोग। वे बेचारे लुटे पिटे मरे, बलात्कार सहे, लेकिन उनका उत्पीड़न इन दलितवादियों को कभी नहीं दिखा। पाकिस्तान और बांग्लादेश से लुट पिट कर आए हिंदुओं की बड़ी संख्या इन्हीं जातियों की थी जिन्हें ये दलित कहते हैं। लेकिन जब सीएए से उनको उनके अधिकार मिलने थे, तब यही दलितवादी सो कॉल्ड इनके विरोध में खड़े हो गए। चाहे सीएए की बात हो, चाहे 370 धारा हटने की बात हो, उससे दलितों का बहुत हित होने वाला हो, तब भी दलितवादी दलितों के साथ खड़े नहीं होते। मुस्लिम यूनिवर्सिटीज में दलितों के आरक्षण की बात हो, तब भी दलितवादी दलितों के साथ खड़े नहीं होते। और मुस्लिम भीड़ अगर महात्मा बुद्ध की मूर्ति तोड़ दे, तब भी दलितवादियों का कोई खून नहीं खौलता। मुस्लिम समाज से कोई संविधान की प्रति जला दे, कोई दलितवादी चूं नहीं करता। और अगर ऐसे ही किस्से में किसी हिंदू का हाथ हो, और स्पेशली सो कॉल्ड सवर्ण जाति के हिंदू का हाथ हो, तब आप देखिए कि दलितवादियों के खून कैसे उबाले मारते हैं। तो जिनको इनका ये दोगलापन नहीं दिखता, वो असल में वही लोग हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। ये असल में
हिंदुओं के जैसा इनका नाम आपको लग सकता है, लेकिन अंदर से या तो वो कम्युनिस्ट हो चुके हैं कट्टर वाले, या वो ईसाई मिशनरियों के एजेंट हो चुके हैं, या फिर कट्टरपंथी इस्लामियों के द्वारा खरीदे जा चुके हैं। कुछ भी आप मान लीजिए, वो एंटी हिंदू एजेंडेबाजों के एजेंट हैं। बस वो अपने आप को ऊपर से दिखावे के तौर पे हिंदू बनाए हुए हैं। चोगा ओढ़ लिया है सेक्युलरिज्म का या दलितवादी होने का, लेकिन अंदर मन बहुत काला है। आपके नाश की तैयारी करा रहे हैं। फिर भी जो हिंदू इन लोगों को नहीं पहचानते और सोचते हैं कि बड़ी सेक्युलर बातें कर रहे हैं, बड़ी मानवतावादी वाली बातें कर रहे हैं, तो जरा इन्हें और टटोल कर तो देखिए, इनकी असलियत सामने आ जाती है। अब ये चिंता हिंदुओं को करनी है कि जो भेड़िए हैं, भेड़ की खाल में छुपे हुए, उन्हें वो पहचाने, थोड़ी अपनी जानकारी बढ़ाए, थोड़ा सा ऐसे लोगों के बारे में जाने, इनकी मंशाओं को समझे, इतिहास को जाने और अपने आसपास क्या बदलाव हो रहे हैं उस पर नजरें रखे। वरना आपको भी वही बर्बरता झेलनी पड़ेगी जो नुआखली में झेलनी पड़ी, जो मोपला में झेलनी पड़ी, जो पाकिस्तान में झेलनी पड़ी, और आजाद भारत में जो कश्मीर के अंदर झेलनी पड़ी हिंदुओं को। वीडियो पसंद आने पर कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।